ईवीएम का हैक होना हर बार चर्चा का विषय बना होता है। पिछले कई चुनाव में देखा गया है कि जब भी किसी पार्टी का हार होता है वो अपनी हार स्वीकार करने के बजाय सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि ईवीएम के हैक हो जाने के वजह से मेरा हार हुआ है। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे उन तमाम सवालों के बारे में, क्या सच में ईवीएम को हैक किया जाता है या हैक नहीं किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम पे लगे तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जिस वजह से एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो गया है। ईवीएम का होल वर्किंग कंसेप्ट का बात करें तो ईवीएम के दो यूनिट में बांटा जाता है। फर्स्ट यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरा यूनिट होती है बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट एक दूसरे से एक केबल से जुड़ा होता है। कंट्रोल यूनिट मतदान केंद्र पर उपस्थित अधिकारी के पास में होता है और बैलेटिंग यूनिट मतदान रूम में होता है। जब मतदाता वोट डालने जाता है तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के बटन को दबाया जाता है, जो वहां पर उपस्थित अधिकारी दबाते हैं। उसके बाद ही बैलेटिंग यूनिट काम करती है और मतदाता अपने वोट को दबाते हैं। जैसे ही बैलेटिंग बटन दबती है उसी टाइम पे उस पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रिंट होती है और बैलेटिंग बॉक्स के स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। ईवीएम के बनने की बात करें तो ईवीएम को बनाने में हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा कोड किया जाता है। कोड होने के बाद में 3 बड़े लेवल पे इसकी जांच होती है। जांच में सक्सेस पाने के बाद कंट्रोल यूनिट और ईवीएम के लिए एक अलग आईडी दिया जाता है। उस आईडी के बाद में तमाम ईवीएम को स्ट्रॉगल रूम में इंस्टॉल किया जाता है, जहां पे 24/7 में सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड करती है। काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। जब चुनाव डेट पास आती है तो कंप्यूटर अपने द्वारा निर्धारित रैंडम नंबर के हिसाब से ईवीएम को सिलेक्शन करता है और वहां से जिला स्तरीय उसको भेजा जाता है। जिला स्तरीय जाने के बाद में ईवीएम पर प्री इलेक्शन कराया जाता है, वहां पे उपस्थित तमाम राजनीतिक पार्टियों के मौजूदगी में। और प्री इलेक्शन के बाद में कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट के डाटा को मैच कराया जाता है। मैच होने के बाद में ईवीएम को सील कर दिया जाता है और वहां से मतदान केंद्र पर भेज दिया जाता है। मतदान केंद्र पर इलेक्शन शुरू होने से पहले फिर से वहां पे प्री इलेक्शन कराया जाता है, यानी कि वहां पे उपस्थित पार्टियों के मौजूदगी में फिर से प्री इलेक्शन होता है। कंट्रोल यूनिट का जांच होती है और बैलेटिंग यूनिट का जांच होता है। दोनों यूनिट का डाटा मैच करता है, उसके बाद में वहां की वोट की प्रक्रिया शुरू होती है। इन तमाम प्रोसेस में कहीं भी ईवीएम को हैक करने की ऑप्शन नहीं दिखता है। तो सवाल उठता है कि जो इंजीनियर इसको कोड किया है वहीं किसी पार्टी विशेष के लिए अच्छे से कोड कर दिया है, इस वजह से उस पार्टी का वोट ज़्यादा हो जा रहा है। दोस्तों, बात यह होता है कि जब इंजीनियर ईवीएम बनाने में अपनी कोड करती है तो उस इंजीनियर को ये मालूम नहीं होता है कि कौन से ईवीएम किस मतदान केंद्र पर जाएगा और किस पार्टी का इलेक्शन कराएगा, क्योंकि ईवीएम का सिलेक्शन स्ट्रॉगल रूम में कंप्यूटर अपने द्वारा रैंडम नंबर के हिसाब से सेलेक्ट करती है और जिला बाई जिला भेजती है। उसमें इंजीनियर को पता नहीं चलता है कि किस ईवीएम में किस पार्टी का इलेक्शन किस बूथ पे होने वाला है। इस वजह से जो इंजीनियर इसको प्रोग्राम करता है वो भी इसको हैक नहीं कर पाता है। मज़े की बात यह है कि इन तमाम ईवीएम को, यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट के बजाय इन ईवीएमों को बाहरी रिसोर्स से किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर पाया जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई और इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी। इन तमाम तरह के सोर्सों से, बाहरी सोर्स से इसका ज्वाइनिंग नहीं होता है, जिस वजह से ईवीएम को हैक करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आगामी चुनाव में ईवीएम के प्रति आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।